हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और सीखने के मूड में होंगे, इसलिए आपने इस वीडियो को ओपन किया है। तो इस वीडियो में हम अब जो प्लेलिस्ट में स्टार्ट करने वाले हैं वो इन्वेंट्रीज के बारे में डिटेल के साथ देखेंगे कि इन्वेंट्रीज क्या होती हैं, उनकी रिकॉर्डिंग एंड सो ऑन सारा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या है। इन्वेंट्री स्टूडेंट्स ये है कि किसी भी बिजनेस में जो चीज़ सेल के लिए रखी होती है, जो यहाँ रीसेल के लिए परचेज की जाती है, जिसको आगे सेल किया जाता है, जिसमें बिजनेस किया जाता है, उसको इन्वेंट्री कह के बुलाते हैं। बाज़ बुक्स में इसको स्टॉक भी लिखा जाता है और बाज़ में इसको स्टॉक इन ट्रेड भी लिखा जाता है। तो ये अगर कहीं पे आ जाएगा तो आप ये मत समझना कि ये कोई और चीज़ है, ये एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है। ज़्यादातर जो नाम यूज़ होता है वो इन्वेंट्री का नाम यूज़ होता है। इन्वेंट्री वो चीज़ें होती हैं, वो कमोडिटीज़ होती हैं जिनमें बिजनेस किया जा रहा होता है, जिनकी सेल परचेज की जा रही होती है। ठीक है, जैसे अगर हम किसी सुपर स्टोर में जाएं तो वहाँ पे जितनी चीज़ें पड़ी होती हैं, दालें, चावल, सर्फ, साबुन, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो उसकी इन्वेंट्री हैं। ठीक है, जो रोज़मर्रा की कमोडिटीज़ वहाँ से हमें मिलती हैं वो उसकी इन्वेंट्री है। ठीक है, इसी तरह बुक शॉप पे जाएं तो बुक शॉप पे अगर हम चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो हमें क्या नज़र आता है, हमें बुक्स नज़र आती हैं जो उसने सेल करने के लिए रखी होती हैं। तो बुक्स उस बुक शॉप की इन्वेंट्री है। अगर हम किसी शू शॉप पे जाएं तो चारों तरफ आप देखते हैं ना, डिस्प्ले में शूज़ पड़े होते हैं, तो वो शूज़ उसने सेल करने के लिए रखे होते हैं। तो शूज़ जितने भी पड़े हैं शू शॉप में, वो शूज़ उस शू शॉप की इन्वेंट्री कहलाती है। तो इन्वेंट्री तो आपको समझ आ गया होगा क्या है। इन्वेंट्री एक ऐसा एसेट है जो किसी भी बिजनेस का सबसे लार्जेस्ट एसेट होता है। अगर तमाम एसेट्स की लिस्ट बना ली जाए तो जो सबसे हैवी अमाउंट का एसेट होगा वो इन्वेंट्री ही होगा। सुपर स्टोर में हम जाएं तो चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं वो सेलेबल चीज़ें हैं, तो वही उनका मेजर एसेट है। अगर हम सारे स्टोर से वो तमाम चीज़ें निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा? बुक रैक्स बचेंगे, एयर कंडीशनर बचेंगे, जिनकी अमाउंट उस कमोडिटी से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसी तरह बुक शॉप में से बुक्स निकाल दें तो पीछे कुछ भी नहीं बचता। शू शॉप में से शूज़ निकाल दें तो कुछ भी नहीं बचता। तो मेजर जो एसेट है, जो लार्जेस्ट एसेट होता है किसी भी बिजनेस कंसर्न का, नॉर्मली ज़्यादातर बिजनेस कंसर्न का, वो इन्वेंट्री ही होता है। ठीक है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो इन्वेंट्री जो है वो किसी भी बिजनेस की इनकम का मेन सोर्स है। क्यों? क्योंकि उसी को सेल करके तो इनकम सारी कमाई जा रही होती है, तो सारी बचत या सारा प्रॉफिट उसी में से होता है। तो यहाँ भी इसकी इंपॉर्टेंस हमने देख ली। फिर इन्वेंट्रीज जो है शुड बी प्रॉपरली कंपाइल्ड एंड रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। इन्वेंट्री को बुक ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपरली कंपाइल होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, इसकी अहमियत की वजह से, इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से। मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट डिटरमिन करने के लिए भी इन्वेंट्री की प्रॉपर रिकॉर्डिंग ज़रूरी है और बैलेंस शीट में भी इसको लिखने के लिए ज़रूरी है। अब इन्वेंट्री एक ऐसी चीज़ है जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों में रिकॉर्ड की जाती है। तो अगर इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे या ठीक रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो इसका मतलब इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पर भी पड़ेगा और बैलेंस शीट पर भी पड़ेगा। तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है। अब जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो चीज़ों को खरीदते हैं और एज इट इज़ आगे सेल कर देते हैं। जैसे बुक्स खरीदी और एज इट इज़ बेच दी, वो ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होते हैं, जैसे वो वुड परचेज करते हैं, वुड, और उस वुड को भेजते हैं वो अपनी फैक्ट्री में। उस फैक्ट्री में वहाँ पे उन्होंने कारपेंटर्स रखे होते हैं या मशीनरी होती है जो उसकी कटिंग करती है और उससे वो चेयर्स बनाकर फिर आगे सेल करते हैं। यानी कि वो वुड्स खरीदते हैं और चेयर सेल करते हैं। ऐसे बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहा जाता है, जो रॉ मटेरियल खरीद के और उसको कोई चीज़ प्रोसेस करके कोई डिफरेंट चीज़ बना के सेल करें, वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। अब जो ट्रेडिंग कंपनी है उसकी इन्वेंट्री में वो तमाम गुड्स शामिल हैं जो उसकी ऑनरशिप में हो और जो उसने बेचने के लिए रखी हों। जैसे सुपर स्टोर में जितनी कमोडिटीज़ हैं सुपर स्टोर की मलकियत होती है, बेचने के लिए रखी होती हैं, वो उसकी इन्वेंट्री है। बुक शॉप में जितनी बुक्स हैं वो बेचने के लिए रखी हैं, वो उसकी इन्वेंट्री है। शू शॉप में जितने शूज़ हैं बेचने के लिए रखे हैं तो शूज़ उसकी इन्वेंट्री है। इसी तरह मेडिकल स्टोर में जितनी मेडिसिन हैं सेल करने के लिए रखी हैं तो वो उसकी इन्वेंट्री है और वो ऑनरशिप में होती हैं और ये तमाम चीज़ें सेल करने के लिए रखी होती हैं। तो ट्रेडिंग कंपनी के पास जितनी भी चीज़ें पड़ी होती हैं जो उसकी मलकियत में हो और जिसको उसने सेल करना हो, वो उसकी इन्वेंट्री कहलाती है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास 3 तरह की इन्वेंट्री होती है। नंबर 1, एक वो होती है जो रॉ फॉर्म में होती है।
टू बी कंज्यूम, जिसने अभी प्रोडक्शन में इस्तेमाल होना होता है। एक वो इन्वेंट्री उसके पास होती है जो उसने अपने गोदाम में रखा होता है, जैसे वुड है, ये उसने अपने गोडाउन में रखी होती है। एक उसके पास ये इन्वेंट्री होती है, ठीक है। एक इन्वेंट्री उसके पास होती है वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस। ये वो इन्वेंट्री है जो कि अभी फैक्ट्री में मौजूद है। देखिए ऐसे तो नहीं होता कि वुड फैक्ट्री में गई, चुटकी बजाई और वो चेयर बन गई, ऐसा तो नहीं। 2-3 दिन 4 दिन लग सकते हैं उस चीज़ को बनाने में। तो जितने दिन वो चीज़ फैक्ट्री में पड़ी रहती है उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस बोलते हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में होता है। और तीसरे नंबर पे है फिनिश गुड्स। जब वो कंप्लीट हो जाती है और शोरूम में आ जाती है या शॉप में आ जाती है, जो कि बेचने के लिए बिल्कुल अवेलेबल है, उसको हम फिनिश गुड्स कहते हैं, हेल्ड एंड अवेलेबल फॉर सेल। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास 3 तरह की इन्वेंट्री होती है। एक जिसको वो रॉ मटेरियल बोलते हैं, एक वर्क इन प्रोग्रेस जो भी प्रोडक्शन में, और एक जो शोरूम में पड़ी हो या शॉप में पड़ी हो जिसको फिनिश गुड्स कह के बुलाते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि इन्वेंट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस तो हमने काफ़ी अभी तक देख ली कि इन्वेंट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। वो देख के तो ये पता चल रहा है कि जी लार्जेस्ट एसेट है, इनकम का मेन सोर्स है, प्रॉफिट डिटर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है, और इसकी वैल्यूएशन बड़ी ज़रूरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहम है। तो यहाँ पे कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंस ना आपको बताई गई है कि प्रॉपर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, मैचिंग प्रिंसिपल। देखें, अगर हम जनवरी के मंथ का अपना प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हमने सेल कितनी की और हमारी उस पर कॉस्ट कितनी आई। अब सेल हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री करते हैं। अब वो इन्वेंट्री कभी ना कभी ख़रीदी तो होती है या मैन्युफैक्चर तो की होती है, वो उसकी कॉस्ट होती है। यानी कि इन्वेंट्री जो है वो सेल वैल्यूएशन में भी इन्वॉल्व है और कॉस्ट की वैल्यूएशन में भी इन्वॉल्व है। तो इन्वेंट्री का दोनों जगह पर किरदार है, दोनों जगह पे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन काम आएगी। अगर हम इन्वेंट्री को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करेंगे तभी हम प्रॉपर्ली अपना इनकम या प्रॉफिट डिटरमिन कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके बाद है, अगर हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में या रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम कर दें तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी इफेक्ट होगा और बैलेंस शीट भी इफेक्ट होगा, जिसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इन्वेंट्री प्रॉफिट के लिए भी ज़रूरी है और बैलेंस शीट के लिए भी ज़रूरी है। इन्वेंट्री की मिस्टेक का मतलब है प्रॉफिट भी गलत और बैलेंस शीट भी गलत, और इन्वेंट्री ठीक रिकॉर्ड करेंगे तो इसका मतलब प्रॉफिट भी ट्रू पिक्चर शो करेगा और बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन भी ट्रू शो हो रही होगी। तो ये इन्वेंट्री का इंट्रोडक्शन था और इन्वेंट्री की इंपॉर्टेंस थी। ओके।